प्रश्न संख्या 60 क्वेश्चन नंबर 60। एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पासे को एक साथ फेंके जाते हैं। तीन संख्याएं, अब तीन पासे फेंके गए तो तीन संख्याएं ऊपर आएंगे, उनका योग बड़ा बराबर 17 होने की प्रायिकता क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम एक पासा फेंकते हैं तो एक पासा फेंका जाता है तो उसमें एस क्या होता है, एस किसे कहते हैं, तो समष्टि समुच्चय को कहते हैं, यानी कुल संभव परिणाम जो होता है वो एस के अंतर्गत आता है। तो एस होता है एक पासे की फेंक में 1 2 3 4 5 और 6, ये होता है हमारा एस एक पासे की फेंक में। और एन एस जो हो जाएगा वो तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एस में टोटल जितने अवयव होते हैं उसको एन एस कहते हैं, तो वो 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 अवयव हैं। लेकिन एक की जगह दो पासा अगर यूज किया जा रहा है, लाल काला, तो दो पासे की फेंक में एस जो हो जाता है वो कुछ इस तरह से होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो आप देखोगे एक से शुरू होने वाले टोटल 6 हैं, तो दो से शुरू होने वाले भी 6 होंगे, तीन से शुरू होने वाले भी 6 होंगे, चार से। ये क्या निरूपित कर रहा है, तो पहला लाल पासा पे एक आया है और काला पासा पे एक आया है, लाल पे एक काला पे दो, तो ये निरूपित कर रहा है। तो इस तरह से कुल कितने परिणाम होंगे, तो ये हम बार बार हर बार लिख के नहीं दिखाते, हम क्या करते हैं कि एक पासे की फेंक में अगर एन एस 6 है तो दो पासे की फेंक में जो है ना एन एस कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल हम ये यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो तीन पासा फेंका जा रहा है तो उसके लिए हम एन एस क्या यूज करेंगे, तो एन एस जो आएगा उसके लिए 6 पे पावर 3 यानी कि 216 आ जाने वाला है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब 216 क्या ये सच में 216 आ सकता है एन एस, तो आप ऐसे समझ लो कि एस है। एक पासे के लिए सिंपल लिखा था 6 आया था, दो पासे के हम करने गए तो एक को एक बार लिखा तो 6 तक गया, तो दो को लिखेंगे तो फिर 6 तक जाएगा तो 36 हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीन पासे पे आ रहे हैं तो एक 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 दो एक एक तीन एक एक चार एक एक पाँच एक एक 6, तो एक एक से शुरू होने वाला 6 तक गया। एक से शुरू होने वाला देखो कहाँ तक जा रहा है, 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6। तो देखो 11 12, 11 से शुरू होने वाला 6 तक गया, 12 से शुरू होने वाला 6 तक गया। ये क्या निरूपित कर रहा है, तो निरूपित कर रहा है कि लाल वाले पे 6 एक आया, काले पे भी एक आया और हरे पे भी एक आया, ये निरूपित कर रहा है ये। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो ये 6 तक गया है, 11 से शुरू होने वाला 6 तक गया है, और एक से शुरू होने वाला कहाँ तक जाएगा, 36 तक। तो एक से शुरू होने वाला 36 तक जाएगा, तो दो से शुरू होने वाला जो होगा वो भी तो 36 तक जाएगा, क्योंकि लाल वाला अगर पहले लिखा है तो लाल वाले पे भी तो 2 आएगा, तो वो भी 36 तक जाएगा। फिर 3 से शुरू होने वाला 36 तक जाएगा, फिर 4 से शुरू होने वाला 36 तक जाएगा, और इस तरह से 36 को जब 6 बार जोड़ेंगे तो 216 आ जाएगा। इसलिए हमने अब इतना करना ना पड़े, इसलिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि एक पासा है तो एन एस जो होगा वो 6 होगा, दो पासा है तो एन एस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और तीन पासा है तो एन एस हो जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, अब आते हैं ई पे। ई क्या होता है, ई होता है हमारा इवेंट, घटना। हमसे पूछा गया है कि तीनों पासों पे कुछ ना कुछ नंबर तो आ रहा है, जैसे यहाँ एन एस अगर हम एस लिखते हैं 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 4, इस तरह से लिखा हुआ हमने, और मान लेते हैं कि 216 तक लिखा हुआ। तो हमें चाहिए एक ऐसा घटना, ये सभी अलग अलग घटना है, हमें ऐसा घटना चाहिए जिसमें तीनों का जो योगफल है एक एक और ये सबको जोड़े, तो वो हमारा योगफल जो है, क्या लिखना होगा, योगफल बड़ा बराबर 17 होना चाहिए, यानी कि या तो 17 से बड़ा होना चाहिए, 17 के बराबर होना चाहिए। तो 17 से बड़ा होने के लिए योगफल कितना होना चाहिए, कम से कम 18, क्योंकि 17.5 तो आएगा नहीं, पासे का योगफल का पासे पे आए हुए अंकों का योगफल 17.5 तो होने नहीं वाला, तो 18 होगा। तो 18 कब आ सकता है, तो हम जानते हैं इस केस में जब लाल पे एक और काला पे एक और हरा पे एक आ सकता है, तो एक सिचुएशन, एक परिस्थिति ऐसी भी आएगी कि लाल पे 6 काला पे 6 और हरा पे भी 6 आए, तो ये जो होगा इसका योगफल 18 होगा, जो कि हमारा इससे बड़ा होगा। तो वो जो घटना हमसे पूछा जा रहा है, घटना में ये वाली लिखेंगे 6 6 और 6, कि लाल पे भी 6 है, हरा पे भी 6 है, काला पे भी 6 है। अब यहाँ पे क्या सिर्फ इससे काम चल जाएगा हमारा यहाँ पे देखो बड़ा और बराबर दोनों का साइन है, यानी कि 17 के बराबर भी हो सकता है, ऐसा भी पूछा जा रहा है। तो 17 के बराबर होने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 17 के बराबर करने के लिए इसमें से एक कम कर देंगे। तो हम मान लेते हैं कि उस कल के लिए कि एक घटना ऐसी भी तो हो, इतनी 216 घटना है, 216 घटनाओं में से एक घटना ऐसी भी तो हो सकती है कि लाल वाले पे 6 आया हो, काले वाले पे 6 और हरे वाले पे 5 ही आ गया हो, तो ये हो जाएगा। लेकिन क्या इतने से काम चल गया, नहीं, अभी और हो सकता है। और क्या हो सकता है, हो सकता है लाल वाले पे 6 और काले वाले पे 5 और हरे वाले पे 6 हो, या फिर लाल वाले पे ही 5 हो, काले और हरे पे 6 6 हो,
अब यहाँ पे जाके अब हमारा इवेंट खत्म हो जाता है, घटना खत्म हो जाती है कि इससे ज्यादा और कोई घटना नहीं हो सकता, क्योंकि 17 जो है इन्हीं तीनों में आ सकता है। और जैसे ही अब एक और कम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा फिर हमारा 16, क्या है भाई, 6 6 12 5 17, एक और कम करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तो 16 तक नहीं जाना, 17 तक ही जाना है। और ई में यानी कि घटना में जो है हमारा घटने का जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4, तो एन ई जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 4। तो जब हमें एन एस मालूम है, एन एस 216 है और एन ई भी मालूम है, तो पी ई यानी कि उस घटना की प्रायिकता बताओ जिसमें परिणाम जो है उनका योगफल या तो 17 से बड़ा हो या 17 के बराबर हो, उस घटना की प्रायिकता एन ई बटा एन एस यानी कि 4/216। 4 से 216 को काटते हैं तो 4 पचे 20, 4 छका और 4 चौके 16, यानी कि 1/54 आता है। और 1/54 जो है हमारा कौन से ऑप्शन में है, 1/54 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ से कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके भी बताना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रह रही है या नहीं रही है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।